आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव सर पर है और राफेल का मामला फिर से सुर्खियों में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर एक बार फिर राफेल का विवाद पहुंच गया है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले में मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी, जिससे कांग्रेस के पास से इस मुद्दे को भुनाने का मौका हाथ से चला गया, तो वहीं अब राफेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और विपक्ष के पास राफेल मुद्दे के रूप में एक ऐसा हथियार मिल सकता है जिससे वो सरकार पर निशाना साध सके। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को तब बड़ा झटका लगा जब कोर्ट ने राफेल मामले पर दोबारा सुनवाई के लिए अपनी सहमति दे दी। इस मामले को लेकर बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए रक्षा मंत्रालय से लीक हुए दस्तावेजों की वैधता को मंजूरी दे दी। कोर्ट के फैसले पर गौर किया जाए तो याचिकाकर्ता के दिए दस्तावेज अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के एक अहम हिस्सा होंगे। जब से राफेल डील का प्रकरण शुरू हुआ है तब से सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। बड़े मंचों पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पीएम मोदी को राफेल डील के तहत घेरते रहे हैं। ऐसे में अब जब मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दोबारा सुनवाई का फैसला आया है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि शीर्ष कोर्ट में इस विवादित मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है, जिसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस एसके कौल और केएम जोसेफ शामिल हैं। इससे पहले 15 मार्च को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को सख्त निर्देश देते हुए कहा था कि वो राफेल डील के दस्तावेज लीक होने से जुड़ी प्राथमिक आपत्तियों पर फोकस करें। पीठ ने यह भी कहा था कि सरकार द्वारा उठाई गई प्राथमिक आपत्तियों पर निर्णय लेने के बाद ही इस मामले में फैक्ट की जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद 14 मार्च को ही फैसला सुरक्षित कर लिया था। इन दस्तावेजों को मान्यता देने पर केंद्र सरकार की ओर से आपत्ति जाहिर की गई। याद दिला दें कि साल 2018 के 14 दिसंबर के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान डील के खिलाफ सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिससे केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली थी। तब पीठ ने कहा था कि केंद्र की ओर से जताई गई प्रारंभिक आपत्तियों पर फैसला करने के बाद ही हम पुनर्विचार याचिकाओं के अन्य पहलू पर विचार करेंगे। अगर हम प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर देते हैं तभी दूसरे पहलुओं को देखेंगे। वहीं इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार का दावा था कि फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमान सौदे से जुड़े दस्तावेजों को विशेषाधिकार प्राप्त बताया गया था और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 के अनुसार इन दस्तावेजों को सबूत नहीं माना जा सकता। केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल दलील दे रहे थे और उन्होंने कहा था कि संबंधित विभाग की अनुमति के बिना कोई उन्हें कोर्ट में पेश नहीं कर सकता। ऐसा इस वजह से क्योंकि इन दस्तावेजों को सरकारी गोपनीयता कानून के तहत भी संरक्षित किया गया है। दलील में यह भी कहा गया था कि सूचना के अधिकार कानून की धारा 8(1)(a) के मुताबिक जानकारी सार्वजनिक करने से छूट है। तो दूसरी तरफ प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि केंद्र सरकार की आपत्तियां दुर्भावनापूर्ण हैं और पूरी तरह अविचारणीय है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया जो बिहार के चुनाव को प्रभावित करने वाला है। दरअसल चारा घोटाले मामले में जेल में बंद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस वक्त कोर्ट का ये फैसला लालू प्रसाद यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि साल 1977 के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब लालू प्रसाद यादव किसी भी चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो पाएंगे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए लालू प्रसाद ने खूब प्रचार किया था और तब उन्होंने जेल में जमानत पर बाहर आकर ही प्रचार किया था। चुनाव के वक्त कोर्ट के ये दोनों फैसले चुनाव को काफी ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट के इन बड़े फैसलों को सियासी दल एक दूसरे के खिलाफ कैसे भुनाते हैं और इसका जनता पर क्या असर होने वाला है। फिलहाल के इतना ही, बाकी देश और दुनिया की
बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।